हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग असल में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। इसका बड़ा कारण है आपका आरामदायक दायरा, यानी कंफर्ट जोन। जब तक हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाएंगे। आरामदायक दायरा वह स्थिति होती है जहां हम खुद को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन वहां कोई विकास नहीं होता। जैसे रोज वही काम करना, कोई नया प्रयास ना करना, असफलता के डर से कुछ अलग करने से बचना, यह सब आरामदायक दायरे का ही हिस्सा है। हमारी आज की कहानी इसी विषय पर है कि कैसे आपका आरामदायक दायरा ना रहे तो आप सफल जरूर होंगे। एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा था और उस राजा के पास एक बाज था। राजा अपने बाज से बहुत प्यार करता था, पर राजा अपने बाज को लेकर उदास था, क्योंकि उसका वह बाज उड़ता ही नहीं था। राजा जब भी उसे अपने महल से उड़ाने की कोशिश करता, तो वह बाज एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहां कुछ देर बैठकर वह बाज फिर उस राजा के पास वापस आ जाता। और हर बार ऐसा ही होता, वो बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहां से उड़ने का नाम ही नहीं लेता। राजा की बहुत इच्छा थी कि वह अपने बाज को उड़ना देखना चाहता था, तो उसने अपने राज्य में घोषित करवाया कि जो भी मेरे इस बाज को उड़ना सिखाएगा, उसे मैं बहुत ही कीमती इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने प्रयास किया, पर सब असफल रहे। तभी एक बूढ़ा फकीर दरबार में आता है। वह राजा से कहता है कि मैं आपके इस बाज को उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लो। फकीर राजा के बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहां से उड़ाया। वो बाज फिर से उसी पेड़ पर बैठ गया और फिर से कुछ देर के बाद वह बाज उस पेड़ से वापस नीचे उतर आया। अब फकीर के साथ भी बार बार वही हो रहा था जो राजा के साथ होता था। फकीर बार बार उस बाज को उड़ा रहा था और वह बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ रहा था। फकीर को देखकर महल के सैनिक भी उस पर हंसने लगे और सोच रहे थे कि यह फकीर भी थोड़ी देर कोशिश करेगा और परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वह फकीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को ही काट डालो। अब यह सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए। इतने बड़े पेड़ को कैसे काट डालें? फकीर ने यह बात राजा से कही और राजा के कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उस पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को पेड़ कहीं भी नजर नहीं आया और वह बाज आसमान में उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और शाम होने पर वह वापस राजा के पास आ गया। यह देखकर राजा ने फकीर से कहा कि आपने ये कैसे किया? आपने इतनी जल्दी इस बाज को उड़ना सिखा दिया। तभी फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, मैंने बाज को उड़ना नहीं सिखाया है। बाज तो पैदा होते ही उड़ना सीख जाता है। मैंने तो सिर्फ उसके आराम को हटाया है। वो जो पेड़ था, वो उस बाज के आराम करने की जगह थी। उसका आरामदायक दायरा था, और जैसे ही पेड़ हटा तो उसने आसमान को ही अपना आरामदायक दायरा बना लिया, दूसरे बाजों की तरह। और अब आप जब भी इस बाज को उड़ाएंगे तो ये आसमान में ही उड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है।
हम भी हमेशा अपने आरामदायक दायरे से ही चिपके रहते हैं और जब तक वह आरामदायक दायरा हमारे पास रहेगा तब तक हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भी उस दायरे को काटकर अपनी जिंदगी से हटा देना है। जब तक आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो आपको आसान लगता है, तब तक आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सच्ची सफलता वही है जहां डर लगता है। क्या आपको कुछ बनना है? क्या आपको आगे बढ़ना है? तो आपको उस जगह जाना होगा जहां डर लगता है, जहां जोखिम है और जहां मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, मैं कुछ महान हस्तियों की उदाहरण दूंगी जिनको तकरीबन हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने अपने हालात को कभी बहाना नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले लड़के से देश के प्रधानमंत्री बने। अगर वह भी अपने आरामदायक दायरे में रहते तो शायद इतिहास नहीं बनता। महेंद्र सिंह धोनी, वह भी रेलवे के टिकट कलेक्टर बने रहते अगर उन्होंने क्रिकेट के लिए जोखिम न लिया होता। कल्पना चावला एक साधारण लड़की अगर अपने सपने को उड़ान न देती तो कभी अंतरिक्ष नहीं देख पाती। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में भारत की सोच का परिचय दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखा। तो दोस्तों, हर दिन कोई एक ऐसा काम कीजिए जो आपको कठिन लगता हो। अगर मैं फेल हो गया तो की जगह सोचिए अगर मैं सफल हो गया तो। डर से लड़िए, हार से नहीं। हमेशा सीखते रहिए और खुद को चुनौती दीजिए। जो लोग अपने आराम से बाहर निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आरामदायक दायरा आपको सुरक्षित तो रखेगा पर सफल नहीं बनाएगा। आपको वही करना होगा जो आसान नहीं है, तभी आप वो बन पाएंगे जो खास है। याद रखिए, आराम जरूरी है लेकिन सपना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।